जो बच्चों स्टार्ट करते हैं, ये बाइनोमियल थ्योरम से क्वेश्चन है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को पहले लें तो इसका पहले जनरल टर्म लिखें, इसे s मान लेते हैं। तो जनरल टर्म कितना हो जाएगा 15cr, 2 के साथ 2 है, 3 के साथ 3 है, r के साथ r है और ऑफ कोर्स -1 के ऊपर r, और r की वैल्यू 1 से लेकर 15 तक है। अब हम इस बात समझते हैं कि 15cr अपॉन 14cr माइनस 1 ये हो जाएगा 15/r। तो 15cr इंटू r, दिस इज नथिंग बट 15 टाइम्स सिग्मा 14cr माइनस 1, और ये -1 के ऊपर r चल ही रहा है, r की वैल्यू 1 से लेकर 15। अगर हम इसे 0 नहीं देख पा रहे हो तो मैं एक्सपैंड कर देता हूँ, r की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये माइनस बन जाएगा। तो -c0 प्लस c1 माइनस c2 एंड लास्टली r की वैल्यू 15 डालेंगे तो ये 14 माइनस 14c14 बन जाएगा। हम जानते हैं c0 माइनस c1 प्लस c2 माइनस c14 वैनिश हो जाएगा, राइट। तो ये चीज़ तो 0 हो गई, तो पहला वाला एक्सप्रेशन तो 0 हो गया। अब जहाँ तक इस एक्सप्रेशन की बात है, इस एक्सप्रेशन को ले आते हैं। तो हम जानते हैं कि ऑड नंबर्स का सम 2 की पावर n-1 होता है, लेकिन इसके अंदर 14c13 इज मिसिंग, सो दिस इज गोइंग टू बी 2 की पावर n-1 माइनस 14c13, दैट इज नथिंग बट 2 की पावर 13 माइनस 14। ठीक है, तो इन ऑल दिस प्रॉब्लम इज अ मॉडरेट प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर एक बार ये फॉर्मूला टेस्ट किया गया है, ये भी फॉर्मूला टेस्ट किया गया है, 3 फॉर्मूलेस टेस्ट किए गए प्राइमरीली, तो ये मॉडरेट है। कुछ बच्चों को ये इजी भी लगेगी। तो ये क्वेश्चन हाइट्स एंड डिस्टेंस का था। जेई हर साल नहीं पूछता है, कभी कभार पूछ लेता है, और ये क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2 टावर हैं। नाउ दीज 2 टावर्स, एक की हाइट h है तो दूसरे की हाइट 3h है, ये गिवन है। इसके मिड पॉइंट, अच्छा ये पूरी हाइट, पूरा डिस्टेंस 150 दे रखा है, तो ये 75 हो गया और ये भी 75 हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन ये बोला है कि इस पॉइंट से जो m पॉइंट है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा इन दो का, वो कॉम्प्लीमेंट्री है, दैट इज अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा है। तो पूछा गया है व्हाट इज h। नाउ दिस इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, tan ऑफ 90 माइनस h, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 75, 75। सिमिलरली tan थीटा इस ट्राइंगल के अंदर अगर हम लगाएं तो ये बन जाएगा 3h अपॉन 75, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 3h स्क्वायर अपॉन 75 का स्क्वायर। तो h कितना आ जाएगा 75 अपॉन √3, दैट इज 75 √3 बाय 3 विच इज नथिंग बट 25 √3। तो दैट विल मैच योर फर्स्ट चॉइस। तो ये इजी प्रॉब्लम है, सारे बच्चे इसको बहुत इजीली कॉम्प्रिहेंड कर पाए होंगे और एग्जीक्यूट करने में भी कहीं पर भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये क्वेश्चन जेई एडवांस में वंस अपॉन अ टाइम पूछा गया था, तो इट्स अ रिपीटेड क्वेश्चन थ्योरेटिकली। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स क्यूब, एक कर्व है। क्योंकि कर्व आसान है इसलिए इसे बढ़िया सा प्लॉट कर ही लेते हैं। तो ये कर्व है, इस पर एक पॉइंट P है, वहां से हमने टेंजेंट खींची, जाहिर सी बात है ये एक पॉइंट Q पर काटेगी। अब ये बोल रहे हैं कि PQ को इंटरनली 1:2 में काटने वाला एक पॉइंट, तो वो पॉइंट शायद M रहा होगा। तो इस M पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है, तो ये पॉइंट t t क्यूब है, तो हम पहले टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लें। dy बाई डी एक्स इज dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी 3t स्क्वायर अपॉन 1, सो 3t स्क्वायर। तो जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो आ जाएगी y माइनस टी क्यूब, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P है, इज इक्वल टू 3t स्क्वायर x माइनस टी। ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। अब इस टेंजेंट की इक्वेशन को कर्व के साथ सॉल्व करें। कर्व के साथ सॉल्व करने में नीड नॉट गो इनटू x एंड y, इंस्टेड एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं। P पॉइंट को मैं T1 कह देता हूं थोड़ी देर के लिए, T1 राइट, और जनरल पॉइंट को हम t t क्यूब कह देते हैं। तो जनरल पॉइंट यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो t क्यूब माइनस T1 क्यूब इज इक्वल टू 3t1 स्क्वायर, और x हो जाएगा t माइनस T1। अच्छा, तो ये टी क्यूब, इसको थोड़ा सा समेट लेते हैं, प्लस 0t स्क्वायर माइनस 3t1 इंटू टी माइनस T1 क्यूब प्लस 3t1 क्यूब, दैट इज प्लस 2
T1 क्यूब। अब यहाँ से जो सॉल्यूशंस आएंगे, एक आएगा T1, दूसरा भी आएगा T1 और तीसरा आएगा TQ। T1 का मतलब TP है, तो दो क्यों आएंगे? क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट रिपीटेड सॉल्यूशंस आने चाहिए। अच्छा, ये हम समझ रहे हैं कि सॉल्यूशन TQ प्लस ट्वाइस T1 इज इक्वल टू 0 सम ऑफ द रूट्स, यानी कि Q पॉइंट हमारे पास आ गया, Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ गया? -2T1। अच्छा, वो T1 T था, तो यहाँ से हम कह सकते हैं -2T और ये चीज़ कितनी आ जाएगी? -8TQ। तो Q पॉइंट निकल आया। अच्छा, अब Q पॉइंट में लिख देता हूँ। नाउ इट्स फेयरली इजी टास्क, -2T, -8TQ। अब ये फॉर्मूला जो है 1:2 का है, दिस इज 2, दिस इज 1, राइट। तो M पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास? my कोऑर्डिनेट इज ट्वाइस ऑफ T क्यूब प्लस 1 इंटू -8T क्यूब अपॉन 3, सो -6 -2T क्यूब। ये इसका y कोऑर्डिनेट हो गया, ये थर्ड चॉइस है। वैसे तो ये जेई का रिपीटेड है, तो जो बच्चों ने अच्छी तैयारी करी होगी फॉर देम इट इज़ वेरी, मतलब इट इज़ एक्सपोजर बेस्ड प्रॉब्लम, उनको एक्सपोजर है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। एल्स आई विल रेट दिस प्रॉब्लम एज अ मॉडरेट प्रॉब्लम। तो ये क्वेश्चन ITF का है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो काफ़ी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है आई वुड से। तो tan इनवर्स 1/1 प्लस r इंटू r प्लस 1, तो इसको मेथड ऑफ डिफरेंस से करते हैं। तो ये 1 प्लस XY आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं r प्लस 1 माइनस r अपॉन 1 प्लस r इंटू r प्लस 1। अब बच्चे अप्रिशिएट करेंगे, ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बन गया है, तो ये tan इनवर्स r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स r में तब्दील हो गया। अच्छा, अब वैल्यूज रखना शुरू करते हैं। r 1 से लेकर n तक जा रहा है, तो जो सम है हमने 1 रखा, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, और ऐसे चलता जाएगा। हम देख पा रहे हैं कि टर्म्स कट रहे हैं, तो लास्ट वाला टर्म r की वैल्यू n डालकर आता, तो tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n, तो जो सम आ गया, सम हमारे पास आ गया -π/4 है ये, और ये tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस π/4, ठीक है। अच्छा, ये Sn आया, ये केवल ये चीज निकल कर आई है। अब हमें n टेंडिंग टू इन्फिनिटी डालना है, तो हम n को इन्फिनिटी डाल देते हैं इसमें। तो अगर हम n को इन्फिनिटी डाल देंगे तो दिस इज गोइंग टू बी π/2 माइनस π/4, सो दिस इज π/4, राइट। अच्छा, अब ये π/4 आ गई लिमिट इसकी। अब tan ऑफ π/4 दैट इज 1, करेक्ट। तो मेरे हिसाब से ये एक इजी प्रॉब्लम है और बच्चों ने इसे कर लिया होगा। तो ये क्वेश्चन मोनोटोनिसिटी का है। नाउ व्हाट डज दिस क्वेश्चन स्टेट्स, एक फंक्शन दिया हुआ है आपको और मोनोटोनिसिटी इंटरवल्स पूछे हैं, तो बेसिकली हमें डिफरेंशिएट करना है, राइट। तो इसमें कोई विशेष थॉट नहीं देना होगा। f डैश 12x² माइनस 6x अपॉन 6 माइनस ट्वाइस cos x प्लस ट्वाइस x माइनस 1 इंटू माइनस साइन x प्लस 2 cos x, हमने UV रूल लगाया है इसमें। ये ऑफसेट हुआ और क्वेश्चन क्या बन गया, 2 यहां से भी कटा, 2x माइनस x 2x² माइनस x प्लस 2x माइनस 1, इसको मैं माइनस कर देता हूं, साइन x, है ना। तो 2x माइनस 1 कॉमन आया और बच्चों को क्या मिल जाएगा यहाँ पर, x माइनस साइन x। अच्छा, हमें ये पता रहता है कि x इज ग्रेटर देन साइन x, करेक्ट। अब अगर हम चॉइसेस पे लेकर चलें तो हाफ से इन्फिनिटी, जब हाफ से इन्फिनिटी है तो ये पॉजिटिव है, राइट। अच्छा, हाफ से इन्फिनिटी में x तो हमेशा साइन x से बड़ा रहेगा, तो ये चीज भी पॉजिटिव आ गई, यानी कि क्या बन गया, इंक्रीजिंग। तो ये चॉइस गलत हो गई। हाफ से इन्फिनिटी में ये इंक्रीजिंग बन गया। अच्छा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ऑफ कोर्स फिर ये गलत हो ही गया क्योंकि हाफ से इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग है, एंड इंक्रीजिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से हाफ। अगर हम इस चॉइस को देखें, x जब माइनस इन्फिनिटी से हाफ है तो ये जो चीज़ है ये तो नेगेटिव हो जाएगी, राइट। अच्छा, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं
कि जो x माइनस साइन एक्स है ये चीज नेगेटिव भी हो जाएगी और ये चीज पॉजिटिव भी हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक तो नेगेटिव हो जाएगी और उसके बाद ये पॉजिटिव भी हो जाएगी। तो ये असर्शन भी इनका गलत हो गया। तो ये क्वेश्चन ऑल टुगेदर इजी से मॉडरेट की कैटेगरी में है। मॉडरेट केवल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बच्चों को फैक्ट पता होना चाहिए, जो कि बहुत ऑब्वियस फैक्ट होता है कि x इज ग्रेटर देन साइन एक्स।